जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसी देश की अगर पहचान है तो वो पहचान होती है कल्चर से, सभ्यता से, ट्रेडिशन से। और इसी तरह से आज हम कल्चर को लेकर ही बात करेंगे। वो क्यों? क्योंकि जम्मू की दो बेटियां पहुंची हैं अमेरिकन फील्ड सर्विस कॉन्क्लेव में। ये कॉन्क्लेव जो है ये महाराष्ट्र में हुई है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। और ये कॉन्क्लेव नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हुई है। यहां पर हमारे पूरे देश के अलग अलग स्टेट से बच्चे पहुंचे और उन्होंने अपने अपने स्टेट्स के कल्चर को दर्शाया। इसी तरह से जम्मू की दो बेटियां रिद्धिमा संब्याल और हर्षप्रीत, जो कि दोनों बेटियां ये सांबा से ताल्लुक रखती हैं और एमवी इंटरनेशनल स्कूल की ये स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने भी अपने जम्मू के रिच कल्चर को दर्शाया। यहाँ के अगर कुजीन्स को लेकर बात कर लें, यहाँ के हम खान पान की बात कर लें, या फिर रहन सहन हो, या फिर हमारे डुग्गर देश की जो अलग अलग चीजें हैं उसको वहां पर दर्शाया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जम्मू भी एक मुकाम पर पहुंच रहा है। और अब जम्मू की बेटियां जो है वो हमारे जम्मू के कल्चर को दर्शा रही हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। तो मेरे साथ एमवी इंटरनेशनल स्कूल की रिद्धिमा संब्याल है, इसी के साथ हर्षप्रीत हैं। तो इनसे इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये अमेरिकन फील्ड सर्विस कॉन्क्लेव हुई है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर महाराष्ट्र में, क्या कुछ इन्होंने जम्मू के कल्चर को वहां पर दर्शाया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पहचान कल्चर से ही होती है, ट्रेडिशन से होती है, सभ्यता से होती है। रिद्धिमा, आपका नाम है, आपको मैं पहले तो कॉन्ग्रेट करना चाहता हूं। कितना अच्छा लगा जब आपको आपके जम्मू के कल्चर को दर्शाने का मौका मिला नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि ये कॉन्क्लेव एएफएस की हुई है महाराष्ट्र में। क्या क्या आपने जम्मू के कल्चर को दर्शाया और एक्सपीरियंस भी आपका जानने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम रिद्धिमा संब्याल है। मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। मैं एमवी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। पहली बात तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी स्टेट के कल्चर, ट्रेडिशन और क्यूजीन्स के बारे में बाहर की स्टेट्स में जाके रिप्रेजेंट करना। हमने बाहर की स्टेट्स में डोगरी कल्चर को रिप्रेजेंट किया था। हमने फेमस बसोली पेंटिंग्स की रिप्रेजेंट किया था। हमने फेमस टेम्पल्स ऑफ जम्मू के बारे में बताया था, जैसे कि वैष्णो देवी, रघुनाथ टेम्पल, अमरनाथ टेम्पल एंड मैनी मोर। हमने जम्मू की फेमस स्वीट पतीसा के बारे में बताया था, जो कि वहां के सभी डेलीगेट्स को काफी पसंद आई थी। हमने जम्मू के ट्रेडिशनल ड्रेसेस, वुमेन्स की डोगरी सूट्स एंड मेन के लिए पजामा कुर्ता के बारे में बताया था। हमने जम्मू का फेमस डोगरी डांस परफॉर्मेंस भी वहां की थी, जिसकी वजह से बाहर की स्टेट्स के लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता चला। हमें वहां जाके बाकी कल्चर्स को जानने का मौका मिला। एज ये महाराष्ट्र में था तो हमें महाराष्ट्रन कल्चर के बारे में काफी जानकारी मिली। हमें महाराष्ट्रन फूड, महाराष्ट्रन परफॉर्मेंसेस, महाराष्ट्र के सब चीजों के बारे में काफी पता चला। हमें 5 जोन्स थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल जोन। हमें हर जोन के बारे में पता चला। वहां पे 62 स्कूल्स आए थे, अराउंड 150 स्टूडेंट्स थे, इंटरनेशनल एंड नेशनल एज वेल। हमें नए नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिला। और आई वुड लाइक टू थैंक माई स्कूल एमवी इंटरनेशनल फॉर गिविंग मी सच अ वास्ट opportunity. I would like to thank school management as well, our principal sir, Navneet ma'am, Marvi ma'am, who supported us in every way possible. I would also like to thank my parents, जिन्होंने मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखा है, मुझ पे ट्रस्ट रखा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि हम अपने घर से इतनी दूर पहली बार गए थे। It was a great experience. एक चीज जानना चाहूंगा, आपने पेरेंट्स की बात की, तो जब आप इतनी दूर जाते हैं तो उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट कितना था, और उसमें पेरेंट्स ने आपको क्या कुछ जो है बताने की कोशिश की, दूर है, जाना है, नहीं जाना है, उसमें पेरेंट्स का काफी एक अहम रोल माना जाता है। उस पे क्या कहेंगे? यस सर, ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था, क्योंकि महाराष्ट्र जम्मू से काफी दूर है। अब ऑलमोस्ट 1.5 डे लगा। तो पेरेंट्स को डिसाइड करने में ऑब्वियसली टाइम लगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि मैं उनसे दूर, इतनी दूर जा रही हूँ पहली बार। बट स्टिल मेरे पापा ने बोला कि नहीं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें काफी सारा एक्सपोजर मिलेगा, ये काफी सोशल होने की चीजें हैं, सो हमें जाना चाहिए। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। हमें मौका मिल रहा है। जम्मू से इकलौता स्कूल था जिसने डोगरी कल्चर को रिप्रेजेंट किया था, हमें मौका मिला रिप्रेजेंट करने का, तो दे सेड व्हाई नॉट। डोगरी कल्चर में जब आपने वहां पर चीजें कुछ रिप्रेजेंट की, जिसमें शायद आपने डोगरी वहां पर डांस भी किया होगा, तो वो एक्सपीरियंस भी मैं जानूंगा। और यहाँ के फेमस राजमा वो भी उन्होंने टेस्ट किए होंगे, यहाँ का पतीसा टेस्ट किया यहाँ का, तो
वो फीलिंग्स उनकी भी मैं जानना चाहूंगा जो तमाम डेलीगेट्स वहां पर पहुंचे हुए थे। यस सर, जो डेलीगेट्स भी हमारे स्टॉल पे आ रहे थे, जिस लोगों को भी हमने अपने डोगरी कल्चर के बारे में बताया, वो सब काफ़ी इम्प्रेस हुए, क्योंकि हमने उनको अपने कल्चर के बारे में हर चीज़ बताई। हमने डांस परफॉर्मेंस की जो कि सबको बहुत पसंद आया, हमें सबने वहाँ बहुत प्रेज़ किया। आफ्टर ऑल हमने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस, डोगरी ड्रेस वहाँ पहनी थी, जो कि सबको बहुत अच्छी लगी और सबको हमारे कल्चर के बारे में पता चला। यानी ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आपका ये आप कह सकते हैं कि आपका बहुत ही अच्छा एक्सपोजर था, ट्रैवलिंग से लेके वहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छी थी। एंड आई वुड लाइक टू प्रमोट माय फेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमवी इंटरनेशनल स्कूल टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट AFS मीट। एंड हमने फ्लाइट से भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, मेरा फर्स्ट टाइम था, एंड इट वाज आल्सो अमेजिंग। स्टार्टिंग में लगा, फर्स्ट फ्लाइट में लगा, बाद में इट वाज नॉर्मल। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने वक्त दिया। हर्षप्रीत, आपका भी एक्सपीरियंस जानेंगे। आपने भी अपने जम्मू के रिच कल्चर को वहां पर दर्शाया, जैसे रिद्धिमा ने चीजें बताई हैं, तो आपका भी एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करूंगा। पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक माय स्कूल एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जिन्होंने मुझे ये एक ऐसा मौका दिया कि मैं अपने स्कूल को, अपने जम्मू के कल्चर को एक इतने बड़े नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकूं। और इट वाज द 6th नेशनल मीट, जो कि 15th ऑफ नवंबर से लेके 17th ऑफ नवंबर पे तक थी। और इट वाज होस्टेड बाय संजय गोदावत इंटरनेशनल स्कूल विच इज इन कोल्हापुर, महाराष्ट्र। और हमें यहाँ से कोल्हापुर जाने के लिए वी ट्रैवल वाया ट्रेन, वाया कैब्स, वाया प्लेन्स, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और कोल्हापुर अपने आप में ही एक बहुत सुंदर जगह है जो हमें मस्ट विजिट करनी चाहिए। और वहाँ पे हमने स्कूल की तरफ से हमारी विजिट्स थी, जैसे हम पनाला फोर्ट गए थे, हमने महालक्ष्मी टेम्पल देखा, और हमने कनेरी मठ भी विजिट किया, जो एक म्यूजियम है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एक वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था जो बहुत अच्छा था। मतलब पहले वी वर अलाउड टू रिप्रेजेंट आर कल्चर। हमने अपने रीजन का स्टॉल लगाया था, अपने जम्मू कल्चर को रिप्रेजेंट किया, हमने अपनी डोगरी ड्रेस को रिप्रेजेंट किया, हमने डोगरी डांस परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से द स्टेज वाज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। और हमारी डांस परफॉर्मेंस वाज लव्ड बाय एवरीवन देयर। और ना कि सिर्फ हमने अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया, बल्कि हमने दूसरों के कल्चर से भी गेन किया। हमने देखा कि दूसरे कल्चर्स कैसे होते हैं, बाकी स्टेट्स का कल्चर कैसा होता है, वहाँ के फेमस फूड, वहाँ के फेमस पेंटिंग्स, वहाँ के फेमस कपड़े वगैरह वगैरह। एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को ऐसा एक्सपोजर मिलना चाहिए, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं। और आई वुड लाइक टू से दिस टू पेरेंट्स एज वेल कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर उन्हें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दे शुड मस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। यस सर। अच्छा, एक चीज जानूंगा, जम्मू की हमारी एक पहचान है बसोली पेंटिंग। तो वो बसोली पेंटिंग जब आपने वहां पर उनको दिखाई, तो उनका क्या एक्सप्रेशन था, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। बसोली पेंटिंग एक बहुत अच्छी आर्ट है विच इज वेरी ब्यूटीफुल। और जब हमने वहां पे उसको रिप्रेजेंट किया था, एवरीवन वाज जस्ट लविंग इट। उन्हें मतलब दे वर क्यूरियस टू नो अबाउट बसोली पेंटिंग्स। ये हमारा जम्मू का कल्चर है, सबको बसोली पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी थी। तो और एक्सपीरियंस कुछ ऐसा जो आपने वहां पर नए नए फ्रेंड्स भी बनाए हैं, नेशनल हो इंटरनेशनल लेवल पर हो? हमने वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए थे। मतलब देयर वर 62 स्कूल्स एंड अप्रोक्सीमेटली 150 स्टूडेंट्स। तो सबके साथ तो ऑब्वियसली फ्रेंडशिप करना वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर अस, बट एज मच एज पॉसिबल हमने इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी बनाए। दे वर फ्रॉम थाईलैंड, जर्मनी एंड जापान। एंड नेशनल हमारी कंट्री के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग रीजन से, लाइक फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम तेलंगाना एंड एटसेट्रा मैनी स्टेट्स वर देयर। हमने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए और हमने उनके कल्चर के बारे में बहुत कुछ जाना। यस सर। चलिए, हाँ, इनके गाइड कह सकते हैं, इनके टीचर कह सकते हैं, जो कि इनके साथ इस ट्रिप पर मौजूद थे साथ में, और इन्होंने भी एक अपना एक्सपीरियंस जो वो गेन किया है यहाँ के जम्मू के कल्चर को वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट किया है। तो कितना अच्छा लगा है, जम्मू की बेटियां होने के नाते कितना गर्व महसूस होता है कि आपको एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जम्मू को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है।
सर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की कि हम एक दूसरी स्टेट में जाके अपना जो कल्चर है उसको प्रमोट किया और हमने बाकी लोगों को भी उसके बारे में सिखाया। हम जितना हो सकता था उतना उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे हमारे कल्चर के बारे में। हमने अपना कल्चर तो उनके साथ शेयर किया ही, और उसके साथ साथ जो उनका कल्चर है हमने वो भी सीखा। जैसे कि बच्चों ने बताया, वहाँ पे 5 जोन्स थे, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड सेंट्रल जोन। सो ये जो सारे जोन्स थे, उन सारे जोन्स का वहाँ पे कल्चरल डिस्प्ले जो था वो हुआ। सारे जोन्स ने अपना जो कल्चरल बेस्ट आउटपुट था वो दिया, और हमने वो सारी चीज़ें जो है वो सीखी। AFS से हमारा स्कूल जो है इट इज़ एसोसिएटेड फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स। सो हर साल ये जो नेशनल मीट होता है इट इज़ हेल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स में होता है, और हर स्टेट में हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हर साल हम अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें, बिकॉज इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है हमें वो ग्रैब करना चाहिए, सो दैट हमारा स्कूल जो है उसके बारे में भी हम बाकियों को बता सके, प्लस बाकी जो लोग हैं उनके बारे में भी हम सीख सके। सो इट वाज ओवरऑल वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। लेकिन एक चीज जानूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट मैं जानने की कोशिश करूंगा। जब आप जम्मू को वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे तो क्राउड का एक अलग ही मोमेंटम होता है, तो वो मोमेंटम भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। वहां पर एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? द बेस्ट एक्सपीरियंस जो मेरे लिए वहाँ पे था वो ये था कि बाकी लोग जो हैं वो अपने कल्चर की चीज़ें लेके आए थे, बट लेकिन हमने उसको फील किया। हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने कल्चर अपने कॉस्ट्यूम्स लेके तो आए थे, बट दे वर ऑल्सो वेयरिंग इट। सो सारे लोग जो हैं वो आके पिक्चर्स क्लिक करवाना चाहते थे सिर्फ हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि वो सबसे वहाँ पे सुंदर लग रहे थे। द कल्चर वॉज ब्यूटिफुल, द कॉस्ट्यूम्स वर ब्यूटिफुल, सब लोग उनके साथ आके पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। दैट वॉज अ ट्रमेंडस मोमेंट। एवरीबडी वॉन्टेड कि पिक्चर्स उनके साथ क्लिक हो। सो वो बेस्ट एक्सपीरियंस था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपकी बच्चियों ने जो ये एक्सपीरियंस गेन किया है, जब ये आपको पता चला कि इन बच्चों ने जाना है, तो उस टाइम क्या फीलिंग थी? और जब ये वापस आए हैं वहां से कुछ सीख के, यहाँ का वहां रिप्रेजेंट करके, तो उस समय का एक्सपीरियंस भी जानूंगा, नहीं फीलिंग्स, दोनों तरफ की फीलिंग जानने की कोशिश करूंगा। सर पहले तो बड़ा मुश्किल था डिसीजन लेना, क्योंकि बच्चों को पहली बार बगैर पेरेंट्स के अकेले इतनी दूर महाराष्ट्र भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए। फिर भी हमने ये देखा कि इनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे जाना है AFS में इतना। फिर हमने डिसीजन अपना ले लिया, एंड थैंक्स टू मारवी मैम, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया बच्चों को, एंड ठीक ठाक सारा वो सिस्टम हो गया। और स्कूल की तरफ से पूरा स्कूल, एंड थैंक्स टू MV इंटरनेशनल स्कूल, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया बच्चों को। और बस थैंक यू। फ्लाइट में पहली बार इन्होंने है ना? फ्लाइट में बहुत ज्यादा, फ्लाइट में फर्स्ट टाइम ट्रेवल करी थी मैंने भी। ये ट्रेवल नहीं करा, बट बच्ची को मैंने भेजा, क्योंकि फिर जितनी टाइम ये ऊपर थी उतने टाइम मैं ऐसी थी कि भाई कब पहुंचेगी। देन जैसे ही पहुंचती थी, मैम मम्मा लैंडेड सेफली, देन थैंक गॉड। चलिए, यही होता है एक्सपीरियंस। जब आप एक्सपीरियंस जब तक आप गेन नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको पता नहीं चल पाता चीज़ों का। मैम, क्या कहेंगे? आपकी बेटी हर्षप्रीत ने भी ये एक्सपीरियंस लिया, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, कुछ उन्होंने सीखने की कोशिश की है, आगे भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि हम बच्चों को लेकर जब भी बात करते हैं, तो जब अपॉर्चुनिटी हाथ में होती है उसे मिस नहीं करना चाहिए। शायद यही इन बच्चों ने भी किया है, वो भी आपकी सपोर्ट और MV इंटरनेशनल स्कूल की सपोर्ट से। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगी स्कूल का, प्रिंसिपल सर का, नवनीत मैम, मारवी मैम, जो कि हमारे बच्चों के सपोर्टर ऑल टाइम वहाँ पे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ सबको नहीं मिलती हैं शायद, लेकिन जिनको मिले उनको मिस नहीं करना चाहिए। और ये पूरी गाइडेंस मतलब स्कूल की, कि मतलब स्कूल ही हमें बताते हैं कि मतलब कि ये कैसा रहेगा प्रोग्राम, क्या क्या यहाँ पे होने वाला है, बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा, बच्चों के लिए कितना सही है ये। तो मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बच्चों ने हमें बताया है, जब मतलब घर से निकलने के बाद जब हम इनको स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आ गए हैं हम, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम की थी, और मैम ने बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, और बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस लेके बच्चे घर वापस आए हैं। MV इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सर भी मेरे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, कैसा रहा जब आपको पता चला कि अब हमारे बच्चे जम्मू को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, AFS यानी अमेरिकन फील्ड सर्विस कॉन्क्लेव में? तो क्या आपके माइंड में था, और जब ये बच्चे वापस आए हैं तो बच्चों को किस तरह से आपने मॉरल बूस्ट सपोर्ट किया? जी, ये AFS का 6th नेशनल मीट था, और ऑलमोस्ट हर मीट में हमारे स्टूडेंट्स जाते रहे हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में होते रहे।
हर बार जब स्टार्टिंग में बच्चे जाते हैं तो काफ़ी इनिबिशंस होती हैं, माइंड में लगता है पता नहीं क्या होगा, पेरेंट्स को भी डाउट रहता है। बट अगर आप बच्चों की आज एनर्जी देखें जो वहाँ से लेकर सीख कर आए हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। उन्होंने इतना कुछ सीखा और देखा है, और यही एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो नई एजुकेशन पॉलिसी में भी प्रमोट करी जा रही है। हमारी कोशिश है कि बच्चों को ऐसे एक्सपोजर्स दिए जाए, वो सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, हम भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये एक कलेक्टिव एटमॉस्फेयर बनता है, सबके मिलजुल के करने कारण ही ऐसा होता है। अब बच्चों के पास नेशनल लेवल पे काफ़ी फ्रेंड्स, जान पहचान है, इंटरनेशनली जैसे आपसे शेयर करते हो पहचान है। तो ये एक हमें भी मौका मिला कि हम जम्मू का कल्चर दूर तक पहुंचा सकें, जम्मू का और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट सांबा का नाम दूर तक पहुंचा सकें। एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर है, बच्चों को ऐसे एक्सपोजर मिलते रहने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिधिमा, आपका भी हम थैंक्स करते हैं, हर्षप्रीत आपका भी थैंक्स करते हैं, माविया में आपका भी, और आप दोनों का भी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब जम्मू के कल्चर को लेकर बात आती है तो मैं टैगलाइन थोड़ी सी बताना चाहता हूं कि अस डोगरे हैं आखने शाना करने। तो ये जम्मू के कल्चर को, हमारे डुग्गर कल्चर को दर्शाया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इन बच्चों ने। कॉन्क्लेव हुई है अमेरिकन फील्ड सर्विस की, जो कॉन्क्लेव है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, उसी कॉन्क्लेव में ये हिस्सा लेकर आए हैं। यहाँ की रिच कल्चर, सभ्यता को, संस्कृति को वहां पर इन्होंने दर्शाया है, ट्रेडिशन को दर्शाया है। तो यही मैं फिर से कहूंगा कि एक देश की पहचान ही उसके कल्चर, सभ्यता, ट्रेडिशन से होती है। और मैं अपना भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अभी मैं कुछ दिन पहले उत्तराखंड गया था। उत्तराखंड में भी मैंने भारत माता टेम्पल, शायद आपने भी सबने देखा होगा, उस मंदिर में, उस टेम्पल में जब आप जाएंगे तो हमारे पूरे इंडिया का कल्चर वहां पर दर्शाया गया है। वो चाहे हमारे जो वीरांगनाएं हैं उनको दर्शाया गया है, हमारे जो साधु समाज है, धर्म गुरु हैं, उनको वहां पर दर्शाया गया, और खासतौर पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको वहां पर दर्शाया गया है। तो वहां पर ये एक चीज मेंशन उन्होंने की थी, राष्ट्र है तो संस्कृति है। ये आप दिमाग में डालकर चलिए कि राष्ट्र है तो संस्कृति है। इसलिए अपने देश की अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहां के कल्चर को जानना और जम्मू के कल्चर को वहां तक पहुंचाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इन बच्चों ने ये करके दिखाया और बच्चों ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस वहां से गेन किया है। तो अगर बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज हाथ में लगती हैं तो अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, अपॉर्चुनिटी अवेल करें और अपना एक्सपीरियंस गेन करें और बाकियों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। लेकिन उसमें अहम भूमिका होती है पेरेंट्स की, स्कूल की, जिनके सपोर्ट से बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस कॉन्क्लेव में अपने जम्मू की जो संस्कृति दिखाई है, उसमें चाहे वो हमारे फेमस राजमा हो या फिर पतीसा जो एक मिठाई है यहाँ की, वो भी बड़ी अच्छी सुनने में मेरे को ये मिला कि जब उनको टेस्ट करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा वाओ। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं जब हिट करती हैं तो काफी एक अच्छा महसूस होता है। बसोली पेंटिंग को वहां दर्शाया गया, हमारे डोगरी कॉस्ट्यूम्स हो या फिर डोगरी, इन्होंने वहां पर डांस किया है, अपना एक अलग स्टॉल वहां पर लगाया था। यहाँ जम्मू के कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया। इससे बेहतर, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो सबको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो सबको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। तो आप भी इनको कॉन्ग्रेट्स जरूर कहें ताकि इनको सपोर्ट मिले, मॉरल सपोर्ट हो, ये बच्चे और बूस्ट हो और नेक्स्ट लेवल जाकर इसी तरह से अच्छे मुकाम हासिल करें। फिलहाल के कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।